दोस्तों मैं आशीष चौधरी, आप देख रहे हैं डेटा रिपोर्टर और मैं आज जो है यहाँ पे मालीपुर थाना क्षेत्र में उपस्थित हूँ। यहाँ पर जो इस समय एक हिसाब से कह सकते हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ जो है चल रहा है कि 6 वर्ष की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है। इस मामले को हम जो है जानने के लिए आज हम उसी गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जो बच्ची के घर वाले हैं इस समय मौजूद नहीं हैं, लेकिन यहाँ के कुछ ग्राम सभा के मानित सम्मानित लोग इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मतलब एक पक्ष झूठ बोलेगा तो दूसरा पक्ष झूठ नहीं बोलेगा, इस बात की हम गारंटी ले भी नहीं सकते हैं और सच्चाई की भी गारंटी नहीं ले सकते हैं। लेकिन ग्राम सभा के लोग जो होते हैं इनको ना किसी एक घर से कोई निजी स्वार्थ होता है, जो बताएंगे सच ही बताएंगे। तो जानने की कोशिश करते हैं। तो ग्राम सभा के आप हैं? हाँ, आप इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ, ये जो मामला है 6 वर्ष की बच्ची के साथ में, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसको बताइएगा। ऐसा ही ज़मीनी विवाद है जी। ज़मीनी विवाद है। इसके पहले से इन लोगों को ज़मीन को लेकर के अपहरण का मुकदमा हुआ है और दीवानी में मैटर चल रहा है। नाना प्रकार के मुकदमे में लोग जो है इनको क्या ना फंसा करके ये लोग वो हैं और फंसा करके इनको नाजायज़ रूप से परेशान किया जा रहा है। ये ज़मीन का मामला है। ज़मीन का मामला है और सुनने में आया कि वो लड़का जो है शराब के नशे में ऐसा कुछ क्या मतलब क्या मामला था? शराब पीता था, सही है। शराब के नशे में था, सही है। वो शराब पीता था, लेकिन इस प्रकार का कृत्य तो नहीं किया है गाँव भाई। अब आगे यहाँ क्या किया है तो ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इस प्रकार का कृत्य तब तक नहीं किया। शराब तो पीता था, सही है। अच्छा, हाँ, शराब पीता था, लेकिन इस प्रकार का कृत्य नहीं था कि मतलब गलत काम में कर रहा था। अब इनके साथ ये क्या किए अब ये नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन बाकी मामला ज़मीने से जुड़ा है। इन लोगों का आरोप क्या था, मतलब किस तरह से बच्ची को कहाँ पा गए, वो किस तरह से क्या किए थे? अब बच्ची के तो बता रहे हैं कि झाड़ी में ले गए थे। अब बच्ची रोती बिलखती इनके पास आई है और इसके बाद तब इनके घर ये लेकर के आए हैं। यही सब है मामला। इस मामले में दरोगा जी क्या कह रहे हैं? दरोगा जी क्या कह रहे हैं, दरोगा जी भी जांच कर रहे हैं, विवेचना हो रही है। वो सीओ जलालपुर वगैरह जांच कर रहे हैं। पुलिस अभी कुछ इसमें बताने में असमर्थ है। ना लड़के के घर वाले कौन है? आप हैं लड़के के घर वाले? यही लोग हैं। तो आप बताइएगा कि क्या मामला हो गया था, किस तरह का मैटर था? मैटर यह साहब का ना बोला था कि ज़मीनी विवाद का है। ज़मीनी विवाद का मैटर? हाँ, और दीवानी हमारे इनके में चलत बात है। एक केस जो है कि फर्जी अपहरण के लगा दिए हैं, जेल भी काटे हैं और अभी कुछ न्यायालय नहीं हुआ है। न्याय नहीं हुआ? हाँ, आप लोग जेल से आए हैं? अभी जेल से आके मुकदमा लड़ रहे हैं और उसके बाद नशे में इसको जो है कि भाई जो हमारे भाई के लड़का है नशा दारू पियत रहा है क्या, और छेड़छाड़ी आज तलक कभी नहीं किया है और उसको रूप में लगाए हैं कि का ना बोलत है कि छेड़छाड़ी किया है। 5 साल के बच्चे और कोई वो नहीं है। आप ग्राम सभा के हैं? तो इस मामले में आप यहीं के रहने वाले हैं, इस मामले में आपको कितनी सत्यता लग रही है? सत्यता हमको कुछ नहीं लग रही, केवल ये सब मामला ज़मीन का है और वो शायद इनका फाइनल पे लगा हुआ है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि उसका दबाव बना के उसमें एक समझौता करा के कुछ ज़मीन हमको मिल जाए, बस, बाकी कुछ नहीं है। आरोप क्या अब तक सिद्ध नहीं हो पाया है? नहीं, आरोप के विषय में तो अब वो तो जांच हो रही है, उसके विषय में नहीं जानकारी, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। अब आप जान लीजिए कि उस लड़के के यहाँ तक प्लास्टर बंधा हुआ है, यहाँ तक प्लास्टर बंधा हुआ है, उसका पैर फ्रैक्चर है। अच्छा, पैर फ्रैक्चर है? उसका पैर फ्रैक्चर है, पूरा प्लास्टर लगा हुआ है। उसको बता, हाँ, शराब पीता था, वो लड़का शराब पीता था और ये दिन की घटना है, 4 बजे की घटना है। या इधर से शराब पी के आया, यहाँ गाली वाली किसी को दे रहा था। अब उसके बाद ये लोग 100 नंबर बुलाए, फिर क्या क्या मैटर हुआ कि बाद में सीओ जांच करने के लिए आए। कल जानकारी मिली कि यहाँ दूसरा मामला दर्ज हो रहा है, तो ये गलत है ना। तो जैसे कि आप जान सकते हैं कि यहाँ पे ग्राम सभा के लोग भी इस बात को यही कह रहे हैं कि यह जो मामला है ज़मीनी विवाद का था, ना कि जो है इस तरह का था। लेकिन इस बात की जो है पुष्टि यहाँ के जो दरोगा जी हैं वो कर रहे हैं कि कितनी बात में सत्यता है, उसकी जांच चल रही है। इस जांच की प्रक्रिया से जब ये उठेंगे तब वहाँ पे सत्यता पता चलेगी। तो आप ये जब मामला हुआ प्रधान जी, तो आप कहाँ थे कि उस समय आपको जानकारी कब पता मतलब चली इस गांव की? बनारस गए थे और बनारस से अभी हम आए हैं यहाँ मालीपुर। तो अभी हमको पता चला कि गांव में मामला इस तरीके से हो गया है। जो हमारे गांव के लोग बयान कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, ये बात सत्य है। ज़मीनी विवाद है और ये कि जो है इनका अपहरण का मुकदमा एक बहुत पहले चल रहा था और ये सब मिला करके ये वही चाह रहे हैं कि ज़मीन में
जो हमको ये ज़मीन सामने के मिल जाए और विवाद इसी पर ख़त्म करना वो चाहते हैं। यही सब सारी बातें, ज़मीनी विवाद है और कोई विवाद नहीं है। ये लड़का जो है दारू पी लेता है ये तो आरोप तो है कि लड़की के साथ में दुष्कर्म कर रहे थे। नहीं, ये गलत है। वो लड़का तो दारू पीता है, मालीपुर में चिल्लाता है, गांव में चिल्लाता है, गांव के लोगों को गाली फजीहत देता है, हम लोगों को कभी कभी दे देता है, लेकिन ऐसी बात कभी लड़के को आई नहीं। अब तक कभी जो है इस तरह से जो कुकर्म गांव में वो नहीं किया है ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आई है। जो सच्चाई है सच्चाई बता रहे हैं। उस लड़के का केवल एक ही वो है आरोप कि जो दारू पी लेता है, गाली वाली देता था, और इसके बाद उसका कोई आरोप नहीं है। गांव में कोई काम नहीं किया उसने गंदा कि कोई ऐसा कोई है, कोई गांव के लोग। तो जैसे कि यहाँ पे ये कौन है? गाँव के हैं। ये गांव के हैं। हाँ, आपका इस मामले में क्या कहना है? भाई इनका जमीनी का मामला चल रहा है, ठीक है। वो लड़का दुष्कर्म नहीं हो, दारू पीता बराबर, और किसी को गाली नहीं दे, गाली गांव वालों को भी देता हो, हम लोग को भी देता है, ठीक है। उस लड़के की उम्र लगभग कितना होगी? 16-17 साल है। 16-17 साल का लड़का है। तो अभी वो भी तो नाबालिग ही है। 16-17 साल का है। तो जैसे कि सुन सकते हैं, अभी लड़का भी जो है नाबालिग है, 16-17 साल का है इन लोगों के बताने के अनुसार। और आपसे बता दे रहे हैं कि लड़की जो थी वो 5 साल की थी। और इस मामले को यहाँ के जो एसएचओ साहब हैं, इस मामले को जो है पूर्ण रूप से जो है जानने की कोशिश करें, और इसका जो है इस प्रक्रिया के माध्यम से जो भी उनकी प्रक्रिया हो उसकी सत्यता की पहचान करने की कोशिश करें। और सत्यता के आधार पर अगर वो मुजरिम नहीं है तो उसे जो है बाइज्जत बरी करें, और अगर वह जो है मुजरिम है तो उसे सज़ा हो। और हम यही चाहेंगे कि अगर इस मामले को पूर्ण रूप से जो है जांच किया जाए एक प्रक्रिया के माध्यम से। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।